ठीक है। तो जो भी हम लोग का जो टेस्ट का प्लान्स होंगे, थोड़ा सा मैं उसको ओवर भी कर दूंगी ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। देखो, हम जो पेपर्स अभी तुम लोगों को देंगे, वो पेपर जो होगा मॉड्यूल वाइज है। मॉड्यूल वाइज का मतलब है कि इसमें हम 150 क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, हम सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस देंगे। सेक्शन वाइज इसमें क्वेश्चंस होंगे। और ट्रूली ये 69 और 68 67 बीपीएससी के पैटर्न्स पे होगा, क्योंकि अब पिछले पेपर्स आपने देखा होगा तो देखा होगा कि किस तरह से बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। और अब जो 69वीं से बीपीएससी का जो ट्रेंड एनालिसिस जा रहा है, वो किस तरह से क्वेश्चन जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे सिंपल है कि आपको किसी भी हाल में आपको जो रिसोर्स दिया जाएगा, उस रिसोर्स को पढ़ना है। ठीक है। यदि मान लो कहीं पे कोई समस्या हो, कहीं पे कोई पीडीएफ की समस्या हो, नोट्स की समस्या, तो आप हमें शेयर करोगे, हम पर्सनली स्टूडेंट्स को देंगे। ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट होना भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस एग्जाम को अनक्वालिफाइड करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा रिसोर्स है तो आप कंफ्यूजन में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन जहाँ पे जरूरत होगी वो चीज़ें हमें फुलफिल करनी है। तो जो हमने एक डेट बनाया था कि हम 21 जनवरी को 50 क्वेश्चन का हिस्ट्री का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का जब हम एमसीक्यू करेंगे तो इसमें हम आपको अभी 50 क्वेश्चंस का एक सेट देंगे। ठीक, उस क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। और ये आंसर्स जो मिलेगा तुम्हें, आंसर्स 2 दिन के बाद मिलेगा, तुरंत आंसर्स नहीं मिलेंगे। यदि आप कोशिश करोगे भी, क्योंकि देखो होता क्या है कि एक तो टेस्ट ले करके रख लेना, ठीक है, और बाद में हम सोल्व करेंगे, ये भी एक टेंडेंसी जनरली स्टूडेंट्स का होता है। दूसरा, हम अभी तुरंत आंसर्स दे देंगे तो होगा क्या कि आपने क्वेश्चंस किए और आप फटाफट आंसर्स टिक किए, कितना सही कितना गलत साइड करके रख लिया। करना क्या है कि जो हम पेपर अभी देंगे उसकी टाइमिंग होगी। ठीक है, मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चन के हमने 40 मिनट्स का टाइम निर्धारित किया है, तो 40 मिनट्स के अंदर में आपको आंसर्स करने हैं। और उसके जो सीट होगा, उस सीट को आप ग्रुप में शेयर कर दोगे। क्लियर? तो हमें पता चल जाएगा कि कितना समय में कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए हैं। दूसरी, अब उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चंस तुम्हें लग रहा है कि अब डाउट था, या ये क्वेश्चंस नया था, या क्वेश्चंस पढ़ा हुआ था लेकिन हम रिकॉल नहीं कर पाए, या उस एनालिसिस को हम समझ नहीं पाए, तो फिर आपके पास जो रिसोर्स होगा, जो भी रिसोर्स है, उस रिसोर्स से फाइंड आउट करो। देखो, रिसोर्स को फिल्टर करने का तरीका है क्या है कि जो भी बीपीएससी के प्रश्न पत्र पीवाईक्यू आप करते हो, तो देखो कि उसके प्रश्न आपको वहां से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको रिसोर्स चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रिसोर्स है, हमने कोई मैगजीन वगैरह का नहीं दिया आपको। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी का कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरत है, तो उसको आपको देखना है। दूसरा, ये तो रही बात प्रीलिम्स का कि हम कैसे आपको देंगे, ये सारा हमने इसमें आपको डेट वाइज डिफाइन कर दिया है। अब रही बात मेंस का, तो सर मेंस क्या? देखो, हमारे पास, हम तो ये प्रोग्राम बहुत दिनों से चला रहे हैं, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेंस के टाइम की उनका प्रीलिम्स तो हो जाता है, मेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि मेंस की तैयारी करते नहीं है। जनरली पूरे साल तो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, और प्रीलिम्स के एग्जाम्स देने के बाद 2 ढाई महीने का टाइम आपके पास, उसमें आप मेंस की तैयारी कैसे कर पाओगे? नहीं हो पाता है। इसीलिए अभी 30 सितंबर टेंटेटिव डेट है। उम्मीद है कि 30 सितंबर को वो ले लेंगे, लेकिन आगे पीछे होगा जो भी वो हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 30 सितंबर से आप देखोगे यहाँ पे कि टोटल जो आपका फुल टेस्ट जो लेंथ टेस्ट है, वो है 28 जुलाई को। यानी कि जुलाई अगस्त हम आपको पूरा का पूरा फुल टेस्ट करा देंगे। 5 फुल टेस्ट होगा 150 क्वेश्चन का। लेकिन उसके पहले सेक्शंस वाइज फिल्म्स के क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन वाइज हम करेंगे मेंस के क्वेश्चंस। तो मेंस में क्या होगा कि हम पहले टॉपिक दे देंगे कि देखो, इस जो जैसे मान लो 28 जनवरी को जो टेस्ट होगा जीएस 1 का, तो जीएस 1 में हम एक पोर्शन लेंगे। उस पोर्शन में हम आपको टॉपिक दे देंगे, देखिए आपको ये सारी टॉपिक्स करनी है, उस टॉपिक पे ही हमसे आपसे प्रश्न पूछेंगे। और इससे क्या होगा कि तुम्हारा एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो तुम अपने आप में भी एक कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा, हाँ चलो मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, और मैंने इस तरह से क्वेश्चंस था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपके पास है, वो आपको हम ग्रुप में दे भी देंगे, तो उससे आपको ये भी आइडिया लगा कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरी बात कि मान लो हमने वो टॉपिक पढ़ा, और उसमें जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं उसके आंसर्स आपने लिख दिया, उस कॉपी आपकी चेक हो जा रही है प्रॉपर। ठीक है, तो जब आपकी प्रॉपर कॉपी भी चेक हो गई, आपने टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, तो आप एक
एज ले लोगे बाकी स्टूडेंट से कि तुम्हें लगेगा कि हाँ अंदर से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, चलो भाई हमारा मेंस भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है और साथ में हम प्रीलिम्स के टेस्ट को भी करते चले जा रहे हैं। तो ये उद्देश्य था मेनली। ठीक है, इसको ज़्यादा हमने लेंथी नहीं बनाया है कि हाँ हम 100 को टेस्ट कराएंगे, 72 को टेस्ट कराएंगे, 70 को टेस्ट कराएंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा सिंपल सा है कि हम 15 से 16 सेक्शन टेस्ट करा दें, 5 फुल टेस्ट करा दें, और जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर हम लोग 10 टेस्ट जो करेंगे फुल टेस्ट करेंगे मेंस के। ठीक है, दूसरी बात, मेंस में GS1 GS2 तो हो गया, जो भी ऑप्शनल है वो तो आप लोग करोगे ही करोगे। दूसरा है निबंध। निबंध की देखो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब बीपीएससी वो एग्जाम्स नहीं रहा कि आप पहले जैसे निबंध थे। अब यहाँ पे निबंध 3 निबंध लिख रहे, 300 नंबर का है, 300 मार्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, या 10 एस्से लिख करके 5 एस्से लिख करके आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी एस्से की। उसके लिए क्या करना होगा कि एस्से की प्रॉपर हम क्लास देंगे। ठीक है, आइदर मे बी वो रिकॉर्डेड क्लास होगी, या हम लाइव सेशन करके उस लेक्चर्स को हम आपको देंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कैसे एस्से को लिखना है। एक होता है ना कि टॉपिक दे दिया और आपने निबंध लिखा और हमने भी चेक करके आपको दे दिया, नहीं। पहले निबंध लिखना एक कला है, उस कला को हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इज आर्ट। तो उस चीज में क्या होना चाहिए, कैसे रिक्वायरमेंट हो, किस तरह से हम उसको फिल करें, कैसे हम कंटेंट उसका तैयार करें। क्योंकि एक तो ऐसे वो लेकर के चले जाए लोकोक्तियां मुहावरे के आधार पे, वैसे भी डिकोड करना होगा। दूसरा कि जो ऐसे फिलोसफिकल टाइप के ऐसे हैं उसको कैसे हम डिकोड करें, और जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे जो बेस्ड ऑन ऐसे होते हैं वो जनरली आप जीएस से भी उसके कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप लिख लोगे। लेकिन फिलोसफिकल ऐसे को और खास करके लोकोक्तियां मुहावरों को कैसे डिकोड करना है, यदि उस चीज को पता रहेगा तो आप इससे अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि हम लोग पिछले बार भी ऐसे का प्रोग्राम चलाए थे। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि ये तीनों कंबाइन है, प्रीलिम्स प्लस जीएस प्लस एसए। करना आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी हम प्रश्न दें टाइम बॉन्ड के अनुसार उस क्वेश्चंस को करो। जैसे मैंने प्रीलिम्स के बता दिए थे कि मैंने मॉडर्न इंडिया के 50 क्वेश्चंस आपके होंगे, उसी तरह से देखोगे 4 फरवरी को आपको फिर हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर तुम्हें दिख रहा होगा कि 18 तुम्हारा 18 फरवरी है, तो उसमें करंट अफेयर्स है प्लस जीए में जो जनरली मैथ्स एप्टीट्यूड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिला के 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो सीए करंट अफेयर्स होगा उसमें बिहार के भी करंट होंगे, और साथ ही साथ नेशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ के भी करंट उसमें सम्मिलित होंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्लान्स को किया है। बशर्ते अवश्य आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन करोगे, और मैं क्वेश्चंस पेपर शेयर तो करूंगा अभी ग्रुप में, उसको आपको सोल्व करो और टाइम बॉन्ड के अंदर आपको देना है। बाकी बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ना सैकड़ों बच्चे आते हैं और लास्ट में आते आते 10-5 बच्चे ही हमारे पास बचते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डेली आपको काम करना है, तो डेली काम करने में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो है ना वो इनएक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही था कि एक बार मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम्स कैसे हो, कंफ्यूजन ना हो किसी को। दूसरा, हम ये भी अपॉर्चुनिटीज रखेंगे कि जो मेंस का क्वेश्चन की राइटिंग होगी ना वो हम लाइव कराएंगे। ठीक है, करना क्या है, आप लॉगिन करना, सिस्टम पे लॉगिन होगी और आपके सामने आपका मोबाइल का स्क्रीन होगा। हम एट ए टाइम क्वेश्चंस देंगे और आपको बैठ करके आंसर्स लिखने हैं। इससे क्या होगा ना कि पहली बात तो कि तुम कोई नोट्स नहीं पढ़ोगे, पहले से पढ़ के रखोगे। दूसरा, तुम किसी किताब को नहीं देखोगे क्योंकि सामने मैं भी बैठा रहूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने हो रहा है, एट ए टाइम क्वेश्चन को तुम्हें डिकोड करना है, और डिकोड करके उस आंसर्स को लिखने हैं। समझे बात को, तो घर पे बैठ के आंसर्स लिखना और एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखना, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो एक तरह से एग्जाम्स है कि आपके सामने आपकी फैकल्टी आपके साथ 1 घंटा आधे घंटे की टेस्ट है, तो आपके सामने बैठा हुआ है और आपके पास बैठ करके आपके आंसर्स लिखवा रहा है और आपको लिखना है आंसर्स। प्रीलिम्स में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स का समय काफ़ी लंबा हो जाता है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप ऑफलाइन करके आंसर उसका सॉल्यूशंस करके आप हमें सेंड कर दीजिए। बाकी जो मेंस के टेस्ट होंगे वो लाइव होंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंक्लूडेड होंगे इसमें उन सभी बच्चों को लाइव हम कराएंगे। देखो थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सीट्स आ भी रही हैं और एग्जाम एक साल बाई साल निकलता भी चला जा रहा है, और फिर रिजल्ट वहीं के वहीं लोगों के रुक जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो चीज़ें दी जाए उसको बार बार पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ उस चीज़ को दिमाग में रख करके कॉपी पे भी लाना है। अब होता है ना कि आप मान लो नोट्स पढ़ते जा रहे हो, किताबें पढ़ते जा रहे हो, लेकिन वो चीज़ें फिर कॉपी पे आ नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए मेंस जो हम करेंगे, मेंस में हम जो तुम्हारा मेंस होगा, मेंस का जो टेस्ट होगा
वो तुम्हारा लाइव हम करेंगे, ठीक है। चाहे उसमें 2 बच्चे बैठे या 10 बच्चे बैठे या 15 बच्चे बैठे, ठीक है। लाइव टेस्ट करेंगे। और प्रीलिम्स का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट तुम्हारा ऑफलाइन होगा, यानी हम आपको भेज देंगे प्रश्न पत्र और आप उसको टाइम बॉन्ड के अंदर करके भेजिए, और 2 दिन के बाद फिर हम उसका आपको सॉल्यूशन करा देंगे या सॉल्यूशन की वीडियोस बना करके हम अपलोड कर देंगे आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको देख लोगे, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। सर ऑप्शनल के लिए? देखो ऑप्शनल तो हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फिलोसफी ही है, ठीक है। बाकी ऑप्शनल में 100 क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी तुम्हें 40% हाँ, क्वालिफाई पासिंग कर मार्क्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेकिन क्वेश्चन। सर मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही ना उसको भी। तो आप उसको देख लो, क्योंकि हम ऑप्शनल में ज़्यादा से ज़्यादा मदद फिलोसफी में ही कर पाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं हो पाएगा। बाकी हिस्ट्री में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 1-2 फैकल्टीज हैं उनसे मेरी बात हो रही है, तो यदि वो टेस्ट पेपर बनाते हैं तो फिर हम आपको इंक्लूड करें। ऐसा आपका ऑप्शनल क्या है? सर अभी तो सिर्फ ये सोचे तो पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा थोड़ा, देख लो, क्योंकि डिसाइड कर लो, ठीक है, जो भी ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव हो गया ना। हाँ ऑब्जेक्टिव हो गया, उसकी वेटेज भी नहीं है, तो 40% मार्क्स लाने हैं, तो 40% मार्क्स लाने हैं तो ओके सर। ले आओगे। जो भी ऑप्शन लग रहा है तुम्हें, उसके क्वेश्चंस पेपर देख लो 2 साल से, ठीक है, कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है 68वीं सर। 69वीं का देख लो, तो एक आइडिया तुम्हें मिल भी जाएगा कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी इधर से तो निश्चिंत ओके रहो, सर। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऐसे, ये तो हम इधर से करा देंगे, ठीक है। चलो अभी हम क्वेश्चन ठीक पेपर है सर। सेंड करते हैं, ठीक है। और जिस समय भेजेंगे उससे 40 मिनट्स बाद उस क्वेश्चन को आप हमें भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।